हाय ऑल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम आकाश। तो चलिए देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइएगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा बस मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक एंड लेवल क्या होने वाला है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो मार्केट में जब जब मार्केट इस लेवल के पास आया है तो इसमें एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग पहले भी आ चुकी है और इस लेवल से मार्केट पहले भी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो इसमें अभी हमारा जो सिनेरियो बनता है मार्केट का क्या बनता है, मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ऊपर की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट हमारा एक जो यहाँ पे रेंज बन रहा है, अगर इस रेंज के बाहर मार्केट निकलता है ना तो एक क्रिटिकल सिनेरियो बन सकता है इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो। अदरवाइज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ने जो हैमर कैंडल बनाया है यहाँ पर आप देखेंगे, बट इसके नीचे क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी होती तो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती थी। बट कोई नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर मैं इस लेवल पे एक फिब लगाता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के लो से लगा के फिब लगाता हूँ एक बार, तो मेरे ऊपर का जो टारगेट बनता है, यहाँ से एक बार मार्क कर लेते हैं इसको, 0.5 का लेवल ये बनता है, ओके। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है और 0.5 के लेवल तक जा सकता है। आप ज़्यादातर देखेंगे तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है और तो 0.5 के पास आके होल्ड करता है, या तो उसके ऊपर निकलता है या फिर नीचे की तरफ आता है। तो चलिए देखते हैं, अपने पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए, तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपने लेवल को मार्क करते हैं और यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं 0.5 FIB 0.5, ये हमारा, ओके। 0.5 का लेवल है हमारा यहाँ पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हो चुका है हमारा एक दूसरा लेवल जो बनता है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए मैं ज़्यादा लेवल्स मार्क नहीं करता, क्यों? क्योंकि मुझे मैं जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ हाई पे, लो पे एंड क्लोजिंग पे। मैं इस तरह ट्रेड करता हूँ और छोटे छोटे स्टॉप लॉस फाइंड करके वैसे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल कैसे हमें ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पर आपको अगर बताऊँ कि देखिए हमारा एक जो लेवल बन रहा है, इसमें फ्लैट ओपनिंग अगर बैंक निफ्टी देता है इस रेंज में, अगर इस रेंज में कहीं 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है फ्लैट ओपनिंग देके, ठीक है, और यहाँ से थोड़े से ऊपर की तरफ निकलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का टारगेट होगा मेरा 40,157 का पहला टारगेट होगा। अदरवाइज यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है जो प्रीवियस हाई है मेरा, तो यहाँ पर दूसरा टारगेट होने वाला है। तो एक बार जो प्रीवियस हाई है मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, कैंडल एक 5 मिनट का ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक ऊपर की तरफ एक टारगेट, पहला टारगेट होगा 40,157 का, दूसरा टारगेट होगा 40,344 का। और यहीं से अगर नीचे की तरफ निकलता है, रेड कैंडल नीचे की तरफ, प्रीवियस जो लो है कल का, जो फ्राइडे का, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नीचे का हमारा टारगेट बनेगा, जो पहला टारगेट होगा 39,600 का होगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। देखिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाता है, एकदम से पूरा नीचे आ जाता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो अपने लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। इसी रेंज में ही होल्ड करके धीरे से नीचे की तरफ निकलता है, 5 मिनट का कोई कैंडल सस्टेन करता है, उसका हाई का स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट हमारा हो जाएगा यहाँ तक का 39,600 नियर का।
जैसे अब गैप डाउन ओपनिंग दे देता है यहाँ पे, कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे देगा तो जो ये लो है यहाँ तक अगर मार्केट आता है, आने के बाद देखिए आपको जो है ना कैंडल का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ पर आके होल्ड करता है, छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर की तरफ प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ऊपर की तरफ अपना एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि प्रीवियस जो लो है वहाँ तक का 39,000 आपका होगा यहाँ पे 39,880 का टारगेट यहाँ पे बनेगा। तो ये आपको कैंडल का बिहेवियर समझना पड़ेगा। अगर मार्केट लो के पास आके सपोर्ट के पास आके ट्रेड कर रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है, यहाँ से गिरना चाह रहा है। जिसको अगर मार्केट को गिरना हो तो सीधा गिर जाएगा, होल्ड नहीं करेगा, होल्ड करके धीरे धीरे ये सेलर्स को फंसाएगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। मार्केट यही करता है। देखिए मार्केट जो एसएल यहाँ पर भी है, प्रीवियस फ्राइडे के दिन का जो भी है, इधर भी एसएल है, यहाँ पर भी एसएल है। तो मार्केट यहाँ पर यहाँ तो सी पी दोनों बायर सेल के एसएल है यहाँ पे। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपनिंग खुल के ऊपर भाग जाता है तो वेट करना है अपने लेवल का आने का। प्रीवियस क्लोजिंग के जो अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ निकलता है, जो प्रीवियस क्लोजिंग है ये अपने में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देने के बाद आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज यहीं से गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे की तरफ ही गिरने लगता है और ये इस लो को भी क्रॉस करता है। देखिए अगर इसको क्रॉस करना होगा ना तो यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल बना के क्रॉस करेगा और सीधा क्रॉस कर देगा तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ सेल्स को फंसा के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अपना जो मार्केट है मंडे के दिन, कल के दिन थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से अगर मैं SGX निफ्टी को देख रहा हूँ तो ठीक है। देखिए गैप अप ओपनिंग दे देता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप ओपनिंग में पता है क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा तो सीधा नीचे आएगा। पहले वो सीधा नीचे जिनका भी यहाँ पर जिन्होंने बाई करा हुआ है, पहले उनका प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आसपास कहीं आएगा, उनको निकालेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद मार्केट आके इस जो क्लोजिंग का जो रेंज है ना, यहाँ पर आके कैंडल बनाता है। कैंडल अगर बना के जो क्लोजिंग का प्राइस है इसको भी क्रॉस कर देता है तो मार्केट का सिनेरियो नीचे की तरफ सेलिंग में आ जाएगा। अदरवाइज यहीं पे जो क्लोजिंग, जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई, यहीं पर कैंडल होल्ड करता है अपने आप को, तो मार्केट में एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ बाई आ सकती है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 2 या 3 दिन में 0.5 के लेवल के पास पहुंच जाएगा। यहीं पर आके सपोर्ट या जो भी इसको लगेगा मार्केट को किधर जाना है तो वो उस हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट करके नीचे आना हो तो नीचे आएगा, यहाँ से नहीं तो ऊपर की तरफ ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का यही था। अगर ध्यान रखिए जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, HDFC बैंक कहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो वो देखकर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। उस हिसाब से आपको एक व्यू मिलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, तो चलिए निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए निफ्टी का भी सेम ही सिनेरियो जैसे बैंक निफ्टी का है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ एक रिवर्सल आ सकता है। इस रेंज, ये जो अपना जो रेंज बन रहा है ना, इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बजट वाला कैंडल है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर रह सकता है। इसके नीचे आता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज यहीं से मार्केट को ऊपर निकलना पड़ेगा। कंफर्म कब हो जाएंगे कि मार्केट में बाइंग आ चुकी है। देखिए अगर मार्केट जो प्रीवियस कैंडल है इसके हाई को ब्रेक कर देता है ना, तो उसमें एक हम अच्छा खासा इसमें बाइंग देख सकते हैं निफ्टी में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। तो चलिए 15 पहले अपने लेवल को मार्क कर लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके। हाई हो गया, ये हाई हो गया, अपना लेवल बन गया ये, एंड दूसरा ये वाला तो है ही। देखिए पहले तो अपन एक आप रेंज बनाइए। रेंज मतलब क्या, जैसे कि इस रेंज में ओपनिंग होता है तो क्या करना है, पहले आपका व्यू आज से ही, मतलब कि आज जैसे संडे है तो आज से ही आपका व्यू होना चाहिए कि इस रेंज में होगा तो मुझे सेलिंग करना है या बाइंग करना है जिधर की तरफ निकलता है। तो देखिए मेरा सिंपल सा फंडा होता है क्लोजिंग का। तो एक बार में हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो हमारा रेंज है, देखिए इस रेंज में अगर ओपनिंग देगा तो मुझे होल्ड रखना है अपने आप को जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकलता, चाहे इसके ऊपर नहीं निकलता। हमें ये चीज़ें करनी है।
फ्लैट ओपनिंग देगा, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 5 मिनट का कैंडल ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 70,600 का ऊपर की तरफ, ठीक है। ये वाला रेंज 17,500 70,500 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा तो ऊपर का टारगेट होगा 17,600 का, और इससे भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा दूसरा टारगेट होने वाला है 17,750 का, ओके। एंड अगर देखिए फ्लैट ओपनिंग देखिए नीचे की तरफ आता है तो हमें जब तक ये इस रेंज में अगर रहता है तो ट्रेड को अवॉइड करना, इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमारे नीचे की तरफ टारगेट जो होगा 17,250 का टारगेट बन सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ। एंड गैप डाउन ओपनिंग देता है तो क्या करना है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग देगा तो थोड़ा नीचे की तरफ पहले निफ्टी जाएगा, ठीक है, सेलर्स को बिठाएगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। मार्केट में अभी जो बाइंग आ सकता है कल के दिन, देखते हैं क्या होता है, ओके। तो सेलिंग में देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर की तरफ निकलता है तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। इधर कहीं ओपनिंग देके प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसको क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ हम बाइंग लेंगे। कल का जो मेरा व्यू रहेगा थोड़ा बाइंग की तरफ है, मैं सेलिंग की तरफ अभी नहीं देख रहा। गैप अप ओपनिंग देता है तो क्या होगा, गैप अप ओपनिंग में अगर निफ्टी नीचे की तरफ मूव करने लगता है, नीचे की तरफ यहाँ पर आने लगता है तो यहाँ पर आके होल्ड करता है, कुछ कैंडल होल्ड करती हैं तो, और प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं जो व्यू होगा ऊपर की तरफ होगा। मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा खासा अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करूँगा 70,600 तक का, ठीक है। अगर इस रेंज को भी क्रॉस कर देता है कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ दूसरा हमारा टारगेट यहाँ कहीं होने वाला है 17,750 के नियर, ओके। तो निफ्टी का तो ये सिनेरियो है। मुझे तक जो कल का मेरा व्यू है मैं बाइंग की तरफ हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, बट मेरा जो व्यू बन रहा है वो कल बाइंग का बन रहा है कि मतलब मार्केट यहाँ से अगर आके थोड़ा नीचे से यहाँ पर थोड़ा रिवर्सल लेके यहाँ से रिवर्स मार्केट यहाँ से हो सकता है, नीचे की तरफ डाउन आके थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ओके। तो यही था आज हमारे बैंक निफ्टी या निफ्टी का एनालिसिस। तो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।